चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 1 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 1 फरवरी को क्लास 12th मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है बाबू, साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो आज का ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों पूरा नहीं आधा भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन 1 फरवरी के लिए। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर ऐसा ही रहने वाला है, और जीव विज्ञान यहां पर देख सकते लिखा गया, और जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सब ये मॉडल सेट पर आपका आधारित रहने वाला है, और ये मॉडल पेपर वही मॉडल पेपर है बाबू जो परीक्षा हॉल में कॉपी वगैरह चेक करता है, उसी के द्वारा ये बनाया गया। तो समझ सकते हैं किस लेवल का इसमें क्वेश्चन रहने वाला है। एग्जाम हॉल में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों 35 का उत्तर देना है, और सभी क्वेश्चन तबाही करने वाला होगा बाबू 1 फरवरी के लिए। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कॉपर टी रोकता है, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर टी आपका क्या रोकेगा? सभी बच्चे लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे कॉपर टी जो रोकता है ना बाबू, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका निषेचन की क्रिया रोकता है। क्या रोकता है मेरे प्यारे बच्चों? निषेचन की क्रिया रोकता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ है तो बस आपके लिए 199 वाला बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों योद्धा गैस क्वेश्चन, योद्धा गैस क्वेश्चन 199 नंबर यहां पर लिख देते हैं 7201 25280 जरूर खरीदिए, और देखेंगे 30 दिन में 400 प्लस का आपका बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? अब समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन होगा? तमाम बच्चे लगा दीजिए, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए बाबू, विषाणु के माध्यम से जो फैलता है ना, ध्यान से समझिए, विषाणु के माध्यम से जो रोग फैलता है वो आपका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आपका जैसे हो गया आपका, देखेंगे फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, ये सब मेरे प्यारे बच्चों ना विषाणु के माध्यम से फैलता है। समझ रहे ना बात को? एक भी नहीं छूटने वाला मेरे प्यारे बच्चों, लगाते चलिए, बिल्कुल तबाही करके आएंगे। चलेंगे अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा खास है और कई वर्ष ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे बच्चों, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? मान लीजिए बाबू, जनसंख्या जब बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा ना, ये पूछा जाए क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर देखिए मेरे बच्चों, जनसंख्या जब अधिक होता है ना, तो सबसे पहले आय में जो है क्या होता है? कमी आता है। खनिज पदार्थ, खाने पीने वाला जो है चीज, उसमें क्या होगा? कमी आ जाएगा, और जमीन वगैरह में रहने में तो कमी आएगा ही, बिल्कुल। यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने की नजारा जरूर से जरूर आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है, समझने का प्रयास करेगा। कहता है एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सटोली कोशिका का जब भी बात होगा मेरे प्यारे लाल, ध्यान समझिएगा, एक भी नहीं छूटने देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वादा करते हैं, बशर्ते बाबू इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी आप जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन समझिएगा, कहता है सटोली कोशिका पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे तो सटोली कोशिका का जब भी बात होगा, ये कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? वृषण में पाई जाती है। 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जरूर मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स जरूर परचेज करिए, मात्र 199 आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करेगा, जल्दी जल्दी कॉल करना आप लोग को। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है? अब कमेंट करना है बाबू, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण, मतलब क्या होता है बाबू? कंट्रोल होता है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे आपका कौन सा हार्मोन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एफएसएच एंड एलएच हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है बाबू, इसके माध्यम से क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है? कंट्रोल होती है। याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। लगाते चलेंगे, एक भी नहीं छूटेगा मेरे प्यारे बच्चों, वादा करते हैं। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का कोशिश करेगा, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर ल्यूटियम के स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से जब भी बात होगा तो देखेंगे आपका क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका किससे स्रावित होता है? तो कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए क्या लगेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, नहीं छूटने वाला है, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए मेरे प्यारे बच्चों, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा करके दे देगा। 7 नंबर क्वेश्चन किधर गया? 1 मिनट बाबू, थोड़ा पीडीएफ इधर भाग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बने रहिएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे, समझने का कोशिश करिएगा। देख लेंगे इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? अब देखिए इन्फ्लुएंजा नहीं बोलता है, इसको इन्फ्लुएंजा धर लिया, तो वही इन्फ्लुएंजा का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे। इन्फ्लुएंजा क्या? एक प्रकार का बुखार है,
ठीक है। अब देखिए बाबू, इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। किसके कारण होता है बबुआ? मिक्सो वायरस के कारण। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, कोई परिचय का मोहताज नहीं है बबुआ, देख लेंगे यहाँ पर 2015 की एग्जाम में आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यार। ठीक है, चलेंगे लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, फिलपॉ यानी कि हाथी पांव रोग का रोगाणु क्या है बाबू? देख लीजिए, 2014 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। मतलब देखेंगे हाथी पांव रोग, जैसे देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति होते, बहुत नहीं, गांव वगैरह में आपको एक आध दो व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसका पैर बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है, तो वो बुचेरिया के कारण, उसमें बुचेरिया नामक जीवाणु रहता है, समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखिए बबुआ, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या लगा। देखेंगे एक ही स्थान पर रहता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एक भी नहीं छूटने देंगे। 2 फरवरी की परीक्षा में आप लोग कमाल करके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए कहता है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो, क्या कहलाएगा? तो देखिए मेरे प्यार, ये जो आपका कहलाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, ये बहुअलील कहलाएगा। क्या कहलाएगा बबुआ? बहुअलील कहलाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन से बहुअलील। देखिए मेरे प्यार, 199 वाला गेस क्वेश्चन जरूर परचेज करिए। अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है तो वो गेस क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, बिल्कुल मेरे प्यार, बिल्कुल बवाल करके आएंगे 2 फरवरी के दिन। आइए, कहता है मेंडल ने चयन किया, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का बात किया जा रहा है। देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल जो है बाबू, इन्होंने क्या चयन किया था? देख लीजिए, मेंडल जो चयन किया था ना, मटर का पौधा, मटर, साधारण मटर नहीं लिया था, गार्डन मटर लिया था, ठीक है ना, जिसे आनुवंशिकता का नियम मेरे प्यार प्रस्तावित किया था, ठीक है ना, वही मेंडल का बात किया जा रहा है। 10 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये कहते हैं वो दिन, वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा बाबू। लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को, बहुत बच्चे ऐसे लाइक नहीं करते, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिए। प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, चलेंगे, प्रतिकोडोन का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, प्रतिकोडोन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिकोडोन का देखेंगे, स्मॉल टीआरएनए में मेरे प्यार क्या होता है आपका, मेरे प्यार प्रतिकोडोन पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा। कोई दिक्कत लगा दीजिए, एक भी नहीं छूटने देंगे। आइए अब देखिए मेरे पास, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए मेरे पास। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो देख लीजिए मेरे प्यार, अनुलेखन में जो है ना एंजाइम जो भाग लेता है मेरे प्यार, याद रखेंगे, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, यहां पर देख लेंगे क्या लगाएंगे, आरएनए पॉलीमेरेज, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमेरेज होगा। लेकिन बाबू यहां पर क्या लगेंगे, आरएनए पॉलीमेरेज 1 होगा या 2 होगा? देख लीजिए, आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा, मतलब आरएनए पॉलीमेरेज यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता भोज विषम जागता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? 13 नंबर क्वेश्चन में बताइए मेरे प्यार, भोज विषम जागता नामक बीमारी का बात किया जा रहा है। देख लीजिए मेरे प्यार, तो ये आपका देखेंगे किसके कारण होता है? एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से। किसके माध्यम से? एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से क्या होता है? भोज विषम जागता नामक बीमारी होती है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब देखिए, एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है? देखिए बाबू, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है, लेकिन बाबू देखिए परीक्षा में सोचेगा ना तो हार्ड ही क्वेश्चन रहता है, समझ रहे ना बात को। जो होला क्वेश्चन आप पढ़े हैं वो सब तो आपका आएगा नहीं, इसीलिए बाबू देखिए हम आपको उस लेवल की ओर लेकर के जा रहे हैं जिस लेवल को मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे को क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा वैसा क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, सीधा बात है। आप मिला लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है आसमान धरती का फर्क आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है? 14 नंबर में चलेंगे तो देखेंगे एसिटा बुचेरिया, देखिए बाबू ये आपका सवाल है, ठीक है ना, समझने का कोशिश करेगा। एसिटा बुचेरिया निम्नलिखित में से क्या है? क्या लगाएंगे? 14 नंबर क्वेश्चन, यहां पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो? ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो सवाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है, ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणु, देखेंगे मेरे प्यार चो यहां पर भी आप लोग को लगाना है क्वेश्चन। देखिए कहता है मेरे प्यार चो, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है लघु बीजाणु के दौरान इनमें से अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? लब देखिए ध्यान समझेगा मेरे प्यार चो, पूछा जा रहा है लघु बीजाणु के दौरान इनमें से अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो किस में होगा, तो देखेंगे मेरे प्यार चो यहाँ पर लघु बीजाणु मार्ती कोशिका में हो जाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या दीजिएगा? बी। देखिए बाबू आप सभी से मेरा इनमें से देखेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, जो भी बच्चे देख रहे हैं बाबू, बहुत ऐसे बच्चे तो लाइक नहीं करते। आप लोग देखिए लास्ट तक भी बाबू इस वीडियो पे 30 लाइक आप लोग कंप्लीट कर देंगे ना, तो मेरे प्यार चो सारे बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं जा पाएगा। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन आग्रह यही रहेगा, कम से कम 30 लाइक के बाद जरूर कर दीजिए आप लोग। एड्स का कारण क्या है
बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों, एड्स जो होता है इसका कारण क्या है? तो देखिए एचआईवी वायरस लगाएंगे बाबू, एचआईवी वायरस। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी एचआईवी वायरस। 17 नंबर में चलना है। कहता है मेरे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कहता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। देखिए जरा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार तो सहायक जो होता है जैविक खाद का होता है बाबू। जैविक खाद अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी समस्या नहीं होने देंगे, वादा करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के परीक्षा में तबाही नहीं भौकाल करके आएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हिस्टामिन आपका संबंधित है। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिस्टामिन आपका किससे संबंधित है? जल्दी बता दीजिए। हिस्टामिन जो है ना बाबू, ये आपका एलर्जी से संबंधित है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेरे प्यार बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ 199 वाला गेस क्वेश्चन जरूर परचेज करिए, नंबर यहां पर दिया जा रहा है। और देखिए मैसेज अगर करिएगा ना तो मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप बंद कर देता है, इतना मैसेज आता है। डायरेक्ट आप लोग को फोन करना है, जिसको भी लेना है, ठीक है ना। कॉल करेंगे, 199 पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा और तुरंत तैयारी में आपको लगना है। आइए बाबू 19 नंबर देखिए, कहता है समझने का प्रयास करेंगे। कहता है डेंगू बुखार किसके कारण होता है? बता दीजिएगा बाबू 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए डेंगू बुखार का बात कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? देखिए डेंगू बुखार का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, याद रखेंगे ये आपका किसके कारण होता है मेरे प्यार चो? कमेंट सेक्शन में आप लोग को जवाब होना चाहिए ना। डेंगू बुखार का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका किसके कारण हो जाएगा? जल्दी जल्दी लगाइए, देर नहीं करिए। यहां पर लगाएंगे मेरे प्यार चो 19 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे याद रखिएगा। क्या हो जाएगा 19 में? बताइए जरा। 19 नंबर में क्या लगाएंगे? तो 19 में लगाएंगे बाबू विषाणु के कारण, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यौन संचारित रोग। आप लोग बता दीजिएगा क्या है? यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग आप लोग बता दीजिए क्या है। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, आप सभी को जवाब देना है। देखिए बाबू यौन संचारित का जब भी बात होगा ना, तो क्लेमीडिया भी यहाँ पर यौन संचारित रोग, हर्पिस भी हो गया, एड्स भी हो गया। अगर उस हिसाब से देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए एक भी क्वेश्चन आपको देखेंगे परीक्षा हॉल में, देखिए मेरा मिशन यही है कि 70 में 35 आपका सही करवाना है और हमको आपसे छुट्टी लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल 21 देखिए विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया गया है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विडाल परीक्षण जो किया गया था ना, टाइफाइड के लिए किया गया था। आंसर में क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई समस्या? अगला देखिए मेरे प्यार जो कहता है निम्नलिखित में से समझने का कोशिश करेगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? अब समझिए मेरे प्यार बच्चों, प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो संचारित होता है ना, समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन। प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो संचारित होगा, तो सबसे पहले देखेंगे अमीबिएसिस हो जाएगा और मलेरिया, कालाजार, सभी उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आपको हिम्मत करना है और ख्वाब आपका बिल्कुल बाबू हकीकत में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना करेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करिए। विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, बता दीजिए आपका क्या है? अब देखिए बाबू 23 नंबर क्वेश्चन, विषाणु जो मेरे प्यारे बच्चों कैंसर उत्पन्न करता है वो आपका क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है। तो ये आपका अबुर्दी विषाणु, अबुर्दी विषाणु क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका कैंसर उत्पन्न करता है। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से। अब देखिए ब्राउन शुगर का रासायनिक रूप से क्या है? बताइए जरा। कहता है ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से बाबू पूछा जा रहा है क्या है? 24 नंबर में लगा दीजिएगा। बहुत ज्यादा ये भी खास है, संभावित है। संभावित मतलब क्या होता है? परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, ठीक है। देख लीजिए मेरे प्यारे, ब्राउन शुगर का जब भी बात होगा, ये रासायनिक रूप से जो है ना ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेथिड्रीन हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी। अब देखिए निम्नलिखित में से संदेश मंदक पदार्थ आपका क्या है? लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। संदेश मंदक पदार्थ की अगर बात करें, ये तंबाकू हो जाएगा। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से तंबाकू। 26 देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कॉपर टी रोकता है। काफी खास है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर के अंडोत्सर्ग मार देंगे, लेकिन आपको वहां पर वो नहीं मारना है, यहाँ पर निषेचन आपको मारना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा मेरे प्यार? ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महिलाओं का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए महिलाओं में जो ना शल्य क्रिया जो होता है वो
उसके बाद देखेंगे बांधकरण होता है, मतलब देखिए ऑपरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो नलिका उच्छेदन कहलाएगा बबुआ, क्या लगाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन, नलिका उच्छेदन कहलाएगा। आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों मुश्किल देखेंगे, मेहनत करने वाला का कभी बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, मंजिल जो है ना छूटता नहीं है। आइए अब देखिए यौन संचारित रोग बता दीजिए क्या है 28 नंबर। अब देखिए 4 नंबर चैप्टर आप बायो का एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं पूरा साल में तो चौथा चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना तो उससे आप पास कर जाएंगे 100% बढ़िया नंबर से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उससे रहता है। यहां पर यौन संचारित रोग जो होगा ये आपका एड्स हो जाएगा बाबू, क्या होगा एड्स। अगला चलिए, अब ये भी वही क्वेश्चन है 29 नंबर, यौन संचारित रोग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गोनोरिया हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 29 तो हो गया। अब चलते हैं आप लोग के लिए 30 नंबर बवाल करने वाला क्वेश्चन यहां से, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, देखिए आपके लिए देखेंगे तबाही करने वाला क्वेश्चन है बाबू। चलेंगे 29 नंबर, 29 तो यही हो गया था ना, 29 यहां हो गया था तो 30 नहीं यहां चलना है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझने का कोशिश करिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं बाहर रहेगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों भूमंडल का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है। तो देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों भूमंडल का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अमेजन का वर्षा वन होगा क्या, आप लोग बढ़िया से लगाएंगे, अमेजन का वर्षा वन होगा बबुआ। आंसर क्या देंगे ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। देखिए भारत का जब भी बात होगा इसमें इसमें हॉट स्पॉट कहां पाया जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय पश्चिमी घाट में, पूर्वी देखेंगे हिमालय पश्चिमी घाटी, आंसर क्या होगा पूर्वी हिमालय। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए, ठीक है ना, सॉरी पूर्वी हिमालय कहां से होगा, हॉट स्पॉट पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के सभी जिले, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। अगर देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाटी ओनली फॉर, यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी घाटी है, हिमालय के पश्चिमी घाटी, मतलब यहाँ पे ये होगा पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी, विकल्प सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब देखिए कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है बाबू जो सबको खून दे सकता है, ठीक है ना। देखिए खून जो ओ वाला ग्रुप है, ओ वाला ग्रुप अगर आपका है ना तो किसी में भी फिट हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ए बी ओ, ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है ना कि 4 प्रकार का। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है स्त्री, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कहता है व्हाट इज द, ध्यान दीजिएगा, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए बाबू, मतलब मनुष्य स्त्री देखेंगे मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 33 नंबर में चलना है। यहाँ पर 44 प्लस में क्या देंगे बाबू एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये पुरुष का हो गया, ठीक है, ये पुरुष का हो गया। स्त्री का क्या होता है, स्त्री का होता है बाबू 44 प्लस में क्या दीजिएगा बाबू एक्स एक्स हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन के लिए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हमको देखेंगे सुबह में को कॉल करके बोला था कि आप गलत बताते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए बढ़िया तरीके से, गलत नहीं है, वो गलत पढ़ लिया था, मॉडल पेपर में से याद कर लिया था। आइए कहता है विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए होता है, ये तो आपको हम ऑलरेडी अभी तुरंत बताए हैं। देखिए मेरे प्यार बच्चों एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, बिल्कुल तैयारी नहीं हो रहा है, कांटेक्ट जरूर करिए, मात्र 199 मेरे प्यार बच्चों, डायरेक्ट कॉल करना है, मैसेज मत करिएगा, डायरेक्ट कॉल करिए और जल्दी परचेज करिए और एग्जाम हॉल में आग लगा दीजिए, बिल्कुल मेरे प्यार। आइए अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों भोपाल गैस त्रासदी का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था, ये 2 और 3 दिसंबर 1984 मतलब 1984 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा, देखिए बाबू बीजांड का बात किया जा रहा है, किसका, तो बीजांड जो है ना पूरा विकसित होकर, ध्यान समझिएगा, बीजांड विकसित होकर मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाता है, एक बार जल्दी बता दीजिएगा। 36 नंबर में आंसर क्या देंगे। देखिए बीजांड जब विकसित होगा ना बाबू, ये किसका निर्माण करेगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों बीज का ही निर्माण करेगा, याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI मान सकते, कहते हैं किस फल का बीज चोल खाया जाता है, दी सीड पूछा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कोट ऑफ द विच, ठीक है ना, फ्रूट्स इन देखेंगे इटेन का बात किया जा रहा है, तमाम बच्चे जवाब दीजिएगा। कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, देख लीजिए बीज चोल का जब भी बात होगा तो ये पहला नंबर में आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों जायफल होगा, दूसरा नंबर में आपका क्या होगा लीची हो जाएगा, लीची। तीसरा नंबर में अगर देखा जाए तो आपका क्या होगा शरीफा हो जाएगा,
यानी कि टोटल उत्तर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, यहाँ पर ऑल ऑफ एवॉल्व मतलब ऑल ऑफ दीज यानी कि टोटल सही है, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, देखिए कहता है युग्मनज आपका क्या है, युग्मनज 38 नंबर में चलना है। युग्मनज क्या है, व्हाट इज दी जायगोट का बात किया जरा मेरे प्यार चो। अब देखिए युग्मनज जो होता है ना मेरे प्यार चो, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। युग्मनज क्या है, चलिए बहुत सुंदर। युग्मनज का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, युग्मनज देखेंगे मेरे प्यार, जो ध्यान दीजिएगा एक गुणक होगा क्या, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। अगुणित होता है, अगुणित लगाएंगे यहाँ पर 38 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से अगुणित हो जाएगा। अगला देखिए हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हवा और वायु दोनों एक ही भर्जन है बाबू, दोनों में से कोई आंसर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 39 में दोनों सही है, वायु परागित भी बोल सकते हैं, हवा परागित भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम मेरे प्यार। अगला क्वेश्चन 40 नंबर चलेंगे। स्तनपायी देखिए देखिए कहता है सॉरी स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार से स्तनधारी जो है ना, इसके शुक्राणु के मध्य भाग में पूछा जरा आपका क्या पाया जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग का बात हो रहा है ना बाबू, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। विकल्प अगर देखा जाए ना, आंसर सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, मतलब अगर देखा जाए मेरे पास जो समझने का प्रयास करेगा, क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। देख लीजिए चार नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, जीवाणु जनित रोग जो होगा ना मेरे प्यार बच्चों, जैसे हैजा हो गया, उसके बाद मेरे प्यार बच्चों देखा जाए टाइफाइड हो गया, ठीक है ना, प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, और उसके बाद और कितना एग्जाम्पल दे आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हैजा वाला ऑप्शन होगा, हैजा, हैजा आपका क्या है, ये मेरे प्यार बच्चों जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे मेरे प्याचो, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर चल बीजाणु लगाएंगे, मोबाइल स्पोर्ट्स आपका क्या है बाबू, ये कायिक प्रवर्धक नहीं है। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा जरूर से जरूर आएगा। लगाते चलिए 43 नंबर क्वेश्चन अपन यहाँ पे बवाल करके चलना है ना। अब देखेंगे माहौल, देखिए क्वेश्चन का क्या रहता है, तबाही करने वाला। आइए सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक बता दीजिए। चलिए मेरे प्यार लाल लगाते चलेंगे। कहता है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है चलिएगा सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक का अगर बात किया जाए तो राइजोबियम है बबुआ। क्या लगाएंगे, राइजोबियम है, बिल्कुल है, ऑप्शन में डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार ध्यान से समझिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यार लगाते चलेंगे। कहता है जैव गैस उत्पादक में देखेंगे प्रयुक्त जीवाणु का समूह क्या है, जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह बता दीजिएगा। 44 नंबर में चलना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, देख लीजिए 44 नंबर में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ये जो आपका मिथोजोन दिखेंगे, आपका क्या होगा मेथेनेजोन हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 45, कहता है कोका चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक बता दीजिए। देखेंगे मेरे पास जो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बढ़िया तरीके से आपको लगाना है। देखिए सबसे पहले समझना है, कहता है मेरे पास जो ध्यान दीजिएगा, कोका कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है। अब देखिए यहां पर आपका क्या होगा मेरे तो कैफीन हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा, कैफीन, कोकीन नहीं होगा, कैफीन हो जाएगा। 45 में उत्तर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग को जरूर पता होगा, बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम क्या है बाबू। चलिए बायोगैस जो है ना, इसमें मिश्रित गैस का नाम क्या है मेरे प्यार चो, लगाते चलेंगे। बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम क्या है, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम क्या है, सभी बच्चे लगा देंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, दरवाजा लगाओ। हाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मीथेन हो जाएगा, H2S हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। विकल्प अगर देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन। कहता है रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का कारण बता दीजिए, आपका क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए मेरे पास, जो देखिए समझिएगा। पूछा जा रहा क्या, ध्यान से देखेंगे। कहता है रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है। चलिए तो यहां पर अगर देखा जाए ना, ये किस कारण से होगा मेरे प्यार, तो शरीर की रक्षा प्रणाली के कारण अगर देखा जाए ना, तो ये आप 47 नंबर में देख लीजिए मेरे प्यार, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखेंगे 47 है ना, बिल्कुल
देख लेंगे यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 47 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन हो जाएगा मेरे प्यार चो, इम्यूनोग्लोबिन तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा क्या। अब देखिए ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ब्रेड बनाने में आपका बता दीजिए इस्तेमाल होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए क्या हो जाएगा सभी बच्चे। चलेंगे देखिए कहता है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। देखेंगे ब्रेड बनाने में अगर देखा जाए ना ये बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है समझेगा वायुमंडल, देखेंगे कहता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बता दीजिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए ना, अगर देखिए मेरे पास 49 नंबर क्वेश्चन 49 में अगर देखा जाए तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एना देखेंगे एना बिना होगा, देखेंगे नौ स्टॉक होगा, अस्ट देखेंगे अस्टिलेटेरिया हो जाएगा, विकल्प क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो क्या कहता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। अब देखिए एड्स बीमारी यानी कि एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, बता दीजिए एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करेगा, सभी बच्चे लगा देंगे। एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करेगा, टी हेल्पर कोशिका लगाएंगे, याद रखिएगा टी हेल्पर कोशिका, समझने का प्रयास करेंगे। 50 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कैंसर जीवाणु, ध्यान दीजिएगा कैंसर किस कारण से होता है। अब देखिए मेरे प्यार चो देखा जाए ना कैंसर, तो यहां पर देखा जाए ना ये आप लोग बी लगाते हैं ऑन्कोजीन्स के द्वारा हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यार चो क्या लगेंगे ऑन्कोजीन्स के द्वारा। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे लगाते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। अरे लाइव में यार बार बार कॉल करना जरूरी है। चलेंगे देखिए एक डना आपका क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे देखिए अभी लाइव चल रहा है और बार बार फोन कर रहा है, समझ से बाहर। आइए एक डना आपका क्या है जल्दी बता दीजिएगा, ये योजक करी हो जाएगा। 52 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी हो जाएगा, योजक करी, ठीक है। अगला देखिए उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया था, चलिए बता दीजिए मेरे प्यार चो, कमेंट में जवाब दीजिएगा मेरे प्यार चो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत किसने दिया। देखिए उपार्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत का अगर बात कर दिया जाए तो ये देखिए मेरे प्यार चो लेमार्क ने दिया था, लामा नहीं है लमार्क हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगेगा बबुआ, टैपिंग मिस हो गया, माफी चाहूंगा इसके लिए। देखिए कहता है स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, 54 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। देखिए स्पीसीज देखेंगे केरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, केरोलस लिनियस के द्वारा क्या लिखा गया, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक, याद रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए जितने भी बच्चे जुड़े हैं तमाम से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 199 वाला अगर आप नहीं खरीदे हैं गेस क्वेश्चन बाबू तो जल्दी परचेज करिए, देर नहीं करना है क्योंकि देर ना हो जाए कहीं मेरे प्यारे बच्चों, देर ना हो जाए। कहता है समझिएगा पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावे यूरोप और एशिया में मिले है, तो देख लीजिए यूरोप और एशिया में मिला था ना, होमो हेविलस हो जाएगा बबुआ, सॉरी होमो इरेक्टस लगाएंगे, हेविलस मत लगा दीजिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है, ये भी साइड से। आइए कोइस वेक्टस, ध्यान दीजिएगा कहता है मेरे प्यार चो कोइस वेक्टस के प्रयोग रूप किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार उत्पन्न किया गया। देखिए कोइस वेक्टस का अगर बात किया जाए मेरे प्यार इसका प्रयोगी रूप किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, कि फिशर व हक्सले के द्वारा, किसके द्वारा, फिशर व हक्सले के द्वारा, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से। अगला चलिएगा छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है छोटी सम्मिष्ट से किसका बात रहे, छोटी सम्मिष्ट का बात रहे, ठीक है ना। छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन अनुकूलन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आंसर नंबर ए। आइए कौन अमर है, चलिए लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन अमर है, जनन कोशिका लगाएंगे, ठीक है ना, जनन कोशिका। अगला चलिए कहता है डायनासोर किस दौरान उपस्थित था, चलिए लगा दीजिए 59 नंबर क्वेश्चन, डायनासोर किस दौरान उपस्थित है। देखेंगे डायनासोर का अगर बात कर दिया जाए कमेंट सेक्शन, सीनोजोइक या मेसोजोइक युग होगा, यहां पर बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना बउआ। देखिए कहता है डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, तो देखिए डायनासोर का अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो, तो डायनासोर जो है ना किस दौरान उपस्थित थे, तो ये मिसोजोइक सीनोजोइक युग होगा क्या। 59 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मिसोजोइक युग के दौरान डायनासोर उपस्थित था। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। कहते हैं
वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों किनारा आएगा। ठीक है, लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भौकाल बवाल उसे कहते कहता है। ध्यान देगा, जीवन का अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? देखिए बाबू काफी इंपोर्टेंट है, 60 नंबर में आप लोग को बताना है। जीवन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जीवन का अतिरिक्त उत्पत्ति स्थलीय किसके द्वारा बताई जाती है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे तो ये आपका क्या होगा? पेंसपर्मिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पेंसपर्मिया के द्वारा बताया जाता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार ध्यान देंगे, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग बता दीजिए, क्या बताएगा? सभी बच्चे लगा दीजिएगा, एस्टेनरे मिलर जो है इसका प्रयोग क्या बताता है? देखेंगे एस्टेनरे मिलर का प्रयोग जो है ना रसायनवाद बताएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक डना क्या है? अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, लेकिन काफी खास है। लगा दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक डना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग? ठीक है ना, तनु प्रजापति, योजक करी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहते हैं मेरे प्यार वो दिन, कहते हैं चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दुख हो तो मेरे प्यारे बच्चों हर बात बुरी लगती है। बिल्कुल, चलिए आइए निम्नलिखित में से आप देखिए कौन सा देखेंगे देखिए विकासवाद से युक्त है। चलिए देख लीजिए, कहता बाबू विकासवाद से युक्त है, बता दीजिए 63 नंबर क्वेश्चन में क्या दीजिएगा? तो ये विभिन्नता जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, विभिन्नता आपका जो है ना ये विकासवाद से युक्त है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। आइए मेरे प्यार से 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डोडो क्या है? चलिए डोडो का बात किया जरा मेरे प्यार से, डोडो आपका क्या है? ठीक है, देखिए डोडो जो है ना डियर स्टूडेंट, ये आपका विलुप्त प्राणी है। क्या लगेंगे यहाँ पर? विलुप्त प्राणी हो जाएगा। डोडो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये विलुप्त प्राणी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? लगा दीजिए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए बाबू 2 फरवरी के परीक्षा में आप मुस्कुरा करके चलेंगे और मुस्कुरा करके उधर से लौटेंगे भी। ठीक है, आइए बबुआ देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है। अब देखिए मिलर यूरे का बात किया जा रहा है, किसका? मिलर यूरे का। इसका गैसीय मिश्रण अनुपात जो है ना बाबू क्या था? मिलर यूरे का बात किया जा रहा है ना। चलिए मिलर यूरे द्वारा देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे मेरे प्यार से, समझने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2:1:2 हो जाएगा। विकल्प क्या लगेंगे ऑप्शन से? अगला क्वेश्चन कहता है डार्विन किसके कार्य, देखेंगे मेरे प्यार से, डार्विन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? डार्विन का बात किया जाए बाबू 66 नंबर क्वेश्चन, किसके कार्य से अप्रभावित हुआ? तो ये मांथस के कार्य से हुआ था। 66 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से? मांथस के कार्य। अगला देख लीजिए मेरे प्यार, जीवों का अनुकूलन होता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, जीवों का अनुकूलन बता दीजिए आपका होता है। 67 नंबर में चलना है मेरे प्यारों, क्या दीजिएगा? जीवों का अनुकूलन आप लोग देख लेंगे क्या होगा, सभी बच्चे देखेंगे। 67 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या देंगे? उपार्जित लक्षण हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन से? बड़ी उपार्जित लक्षण। 68 देख लीजिए क्या आता है, आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? चलिए बता दीजिए, आदि वातावरण का बात किया जरा मेरे प्यार, तो 68 में आप लोग को बिल्कुल भौकाल तरीके से आंसर देना है। आदि वातावरण का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना अभाव किसका था? O2 का अभाव था, ऑक्सीजन का अभाव था उस टाइम, समझे? आइए ब्रह्मांडवाद के अनुसार मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? तो देखिए ब्रह्मांडवाद के अनुसार अगर देखा जाए ना तो पृथ्वी पर जो आया था ना विषाणु के रूप में आया था। ठीक है ना, 69 में अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर क्या दीजिएगा? सी। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में आएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कहता है? जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है मेरे प्यारे? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन संख्या का समस्त जीन योग पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? 70 नंबर में चलेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बता देगा तो जीन कोष कहलाएगा। ठीक है, 70 नंबर में आंसर क्या देंगे ऑप्शन से? कैसा लगा क्लास? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और बहुत इस क्लास में मेहनत लगा हुआ है और मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे तो पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ईमानदारी से, बहुत मेहनत लगा हुआ है, और लाइक मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी बच्चे नए हैं। और देखिए मात्र 199 रुपया में सभी विषय का गेस्ट क्वेश्चन, नंबर यहाँ पर मेंशन है 720191 25 आपको डायरेक्ट कॉल करना है। मैसेज करिएगा तो रिप्लाई नहीं मिल सकता क्योंकि व्हाट्सएप बैन है। डायरेक्ट कॉल करिए और बात करिए, और आपके व्हाट्सएप पे जल्दी पीडीएफ मंगाइए मात्र 199 में। जल्दी परचेज करिए मेरे प्यार। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास रात के 8 बजे। आप तमाम बच्चे तैयार जरूर रहिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यारा सा क्लास को देखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।